पहली कोशिश करना कि मैथ्स में ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल सही मान रहा था, ये क्यों गलत हो गया? अब ऐसी गलती मिलेंगी आपको। फिर क्या करो कि यार ये गलत हुआ तो ये क्यों हुआ? ये तो सही होना चाहिए था। तो फिर वो जो गलती आपने की है उसको पकड़ो और ये प्रण करो कि ऐसी गलती मैं दोबारा ना करूं। ये क्यों हुई है ये गलती, उसको पकड़ो। और जब ऐसी चीजें ना मैथ्स में, रीजनिंग में, हिंदी में, इवन जीएस हिंदी में कम मिलेंगी, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में ऐसी गलतियां ज्यादा मिलेंगी। तो उन चीजों पर ना काम करो कि भाई ये गलतियां क्यों होती हैं। मैं क्यों ना अगले टेस्ट में ये कोशिश करूं कि मुझसे आता हुआ प्रश्न एक भी गलत ना हो, कि मुझे आता है और मैं कभी कुछ और पढ़ जाता हूं उसको। कभी मैंने पढ़ा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है और वहां आगे कौन सा सही है, तो मैंने नहीं पढ़ा ही नहीं, मैंने सही है पढ़ लिया, मैंने लगा दिया। तो ऐसी गलतियां, ये तो हमारा फिर वही है ना बच्चों, मतलब फिर तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है। तो आपको पढ़ना तो सही पड़ेगा, ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। और ऐसी गलतियां, मॉक टेस्ट यही सिखाते हैं हमें कि देखो आपसे आ रहा था, आपसे होना चाहिए था, पर आपने जल्दी पढ़ने की वजह से गलत पढ़ लिया इसको, प्रेशर में आपने इसको पढ़ लिया, इसलिए गलत हुआ। तो वो चीज सुधारो सबसे पहले। अगर आप ऐसे काम कर लो ना कि आता हुआ एक भी गलत नहीं करूंगा, तो फिर निश्चित तौर पर आपका 10 नंबर बढ़ जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं, कम से कम 10। किसी का 20 भी बढ़ेगा, किसी का 30 भी बढ़ेगा। पर यह देख लेना कि आज का मॉक देखो, अभी सॉल्यूशन खोलना कि क्या एक भी क्या एक भी ऐसा गलत हुआ जो मुझसे आता हो और मेरा फिर भी गलत हो गया हो। तो आप पाओगे कि हाँ, ये तो बहुत सारे हैं। फिर उनको लिखो, फिर उनमें गलतियां छांटो। बहुत टाइम लगेगा इसमें, पर बच्चे यही तो काम है भाई। नंबर बढ़ाने का सबसे आसान काम यही है कि वो गलती कहां हुई, क्यों हुई, मैंने ऐसा क्यों सोच लिया। मैं ऐसा भी सोच लेता हूं। तो अब जब ये रहेगा ना, मैं ऐसे भी पढ़ लेता हूं कभी कभी, तो जब पेपर में पढ़ रहे होगे तो फिर वो बात ध्यान रहेगी कि मैं ऐसे भी पढ़ लेता हूं, थोड़ा एक बार और पढ़ लूं। ठीक है, तो इससे गलतियां सुधरती हैं।